चलो हम बात करते हैं आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह एक बात ध्यान देना इस बात को। अब इसे देखो आप, अब इसे देखो आप, ये जो स्वयं सहायता समूह है, ध्यान देना इस बात को। स्वयं सहायता समूह की बात करें, ऐसा समूह जो अपनी सहायता स्वयं करे। अरे बात है, स्वयं सहायता समूह का मतलब ऐसा समूह जो अपनी सहायता स्वयं करे, उसे कहा जाता है स्वयं सहायता समूह। अब सोचो आप, ये जो स्वयं सहायता समूह है, ये वास्तुतः निर्धन एवं हम वंचित वर्ग की बात करेंगे। ये जो स्वयं सहायता समूह है, निर्धन एवं वंचित वर्ग को एक ऐसे मंच पर लाना, ध्यान देना, निर्धन एवं वंचित वर्ग को एक ऐसे मंच पर लाना और उन्हें आपस में जोड़ देना ताकि वे लोग अपनी सहायता स्वयं कर सके। अरे बात है, तो स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है वंचित और निर्धन वर्ग। ध्यान देना, वंचित और निर्धन वर्ग जिनका उद्देश्य कॉमन हो और जिनकी पृष्ठभूमि एक जैसी हो। ध्यान देना, निर्धन वंचित वर्ग तो सबकी पृष्ठभूमि एक जैसी है और सबका कॉमन उद्देश्य है, एक साझा उद्देश्य है। और साझा उद्देश्य क्या है कि सभी का आर्थिक विकास करना। अरे बातें, तो समान पृष्ठभूमि वाले और सोचो साझा उद्देश्य वाले निर्धन वंचित वर्ग को एक मंच पर लाया जाए जहां लोग अपनी सहायता स्वयं कर सके। क्लियर? उसे कहा जाता है स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। भूलेगा तो नहीं? अब एक चीज सोचो आप, सिंपल चीजें, यह निर्धन और वंचित वर्ग का समूह है और ये सभी लोग की पृष्ठभूमि एक जैसी होती है और सबका उद्देश्य एक जैसा होता है। ठीक? इसका अर्थ क्या चीज है? समान पृष्ठभूमि और साझा उद्देश्य वाले निर्धन एवं वंचित वर्ग को एक मंच पर लाना ताकि वे लोग अपनी सहायता स्वयं कर सकें। इसे कहा जाता है स्वयं सहायता समूह। पॉइंट क्लियर? प्रश्न ये उठा, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, उद्देश्य क्या था? तो जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही थी, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही थी महिलाओं के लिए, उसका लाभ सारी महिलाओं को मिल रहा था क्योंकि सारी महिलाएं जागरूक थी। पर उसका लाभ ग्रामीण महिलाओं को नहीं मिला क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के अंदर जागरूकता का अभाव था। अब सोचो, तो एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जहां लाभ ग्रामीण महिलाओं को भी मिले। तो उन ग्रामीण महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह की वकालत की गई। पॉइंट क्लियर? जब जितनी भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी, उन योजनाओं का लाभ मिल किसको रहा था? सारी महिलाओं को। ग्रामीण महिलाओं को नहीं मिल पा रहा था। तो ग्रामीण महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनके सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह की वकालत की गई। चूंकि ध्यान देना, चूंकि स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का विकास करना था, इसलिए
प्रारंभ में जितने भी स्वयं सहायता समूह गठित हुए वे सब के सब ग्रामीण क्षेत्रों में गठित हुए, शहरी क्षेत्रों में गठित नहीं हुए। पॉइंट क्लियर? क्यों नहीं हुए? पहली चीज देखो, हम दूसरी चीज बात करें, ध्यान देना इस बात को। दूसरी बात करें हम लोग, जब ये अक्सर देखा होगा, हम वंचित वर्ग की बात करें। वंचित वर्ग को विकास करना है और विकास करने के लिए पैसा चाहिए, पर पैसा है नहीं। तब बैंक क्या करता था? इन्हें उधार देने से हिचकता था, क्योंकि बैंक ने इनको उधार तो दिया पर ये इनका बिजनेस सफल नहीं हो पाया, तो बैंक का पैसा डूब जाता था। तो बैंक ने क्या सोचा कि जितने भी ये वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको अलग अलग उधार देने के बजाय इस समूह को उधार दिया जाए, क्योंकि समूह को उधार दिया जाएगा तो समूह का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को रेगुलेट करेगा, अनुशासित करेगा, देखरेख करेगा, तो समूह का कोई भी सदस्य उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। और चूंकि समूह को उधार मिल रहा है, उधार किसको मिल रहा है? समूह को। और समूह में कितने मेंबर हैं? जब बैंक उधार देता है तो प्रत्येक मेंबर का नाम और बैंक लिखता है कि इसमें जितने मेंबर हैं सभी की जवाबदेहिता है उधार को वापस करने की। क्योंकि सभी की जवाबदेहिता उधार को वापस करने की है, इसलिए प्रत्येक सदस्य की कोशिश होती है कि समूह सफल हो ताकि बैंक का पैसा वापस कर दिया जाए। इसलिए जब बैंक समूह को उधार देने लगा तो समूह में पैसे का दुरुपयोग क्या हो गया? रुक गया। पॉइंट क्लियर? अब एक तरह ध्यान दो इस बात को, यदि बैंक किसी एक को उधार देता तो उस पैसे के डूबने की संभावना क्या थी? ज्यादा थी। इसे बैंक समूह को उधार देने लगा। पॉइंट क्लियर? तीसरी चीज बात करें, ये बातें क्यों आई? क्योंकि बैंक क्या चाहता था? लोग स्वरोजगार को प्रमोट करें। अरे बातें, और स्वरोजगार को प्रोत्साहन तब मिलेगा जब स्वयं सहायता समूह को क्या किया जाए? गठित। तो तीन बातें। नंबर 1, जितनी भी सरकार की योजनाएं थी उसका लाभ अर्बन वीमेन को मिला, रूरल वीमेन को नहीं मिला। तो रूरल वीमेन विकास के लाभ से वंचित हो गई, अर्बन वीमेन का विकास ज्यादा हो गया, दोनों में बड़ा सा गैप पैदा हो गया। तो रूरल वीमेन के विकास के लिए सरकार या बैंक ने इसे प्रमोट किया। नंबर 2, देखा जाए बैंक यदि किसी एक को उधार देता है तो पैसे के डूबने की संभावना ज्यादा थी, इसे बैंक ने समूह को उधार देना पसंद किया। क्यों समूह को उधार देना पसंद किया बैंक ने? गड, क्योंकि जब बैंक उधार देता है तो प्रत्येक सदस्य की जवाबदेहिता होती है, और जवाबदेहिता होगी तो प्रत्येक सदस्य पैसे के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश करेगा। अरे बातें, और प्रत्येक सदस्य की कोशिश होगी कि क्या किया जाए? बिजनेस को सफल बनाए। और बैंक ने क्या देखा? ग्रुप को उधार देना बैंक के लिए फायदेमंद रहा, इसे बैंक ने ग्रुप को उधार दिया। तीसरी चीज, सरकार ये चाह रही थी कि स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिले, और स्वरोजगार को प्रमोट करने के लिए सरकार स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने लगी। पॉइंट क्लियर? अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, इतनी बातें हम लोग चलेंगे लेके, प्रश्न ये उठा कि ठीक है, ये जो स्वयं सहायता समूह है ये कार्य कैसे करता है, इसके कार्य करने का तरीका क्या है, और स्वयं सहायता समूह के गठित होने से क्या क्या लाभ मिला? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, प्रशासनिक, हर क्षेत्रों में क्या लाभ मिला, और क्या स्वयं सहायता समूह भारत को आधुनिक भारत में कन्वर्ट करने में सक्षम है या फिर नहीं है? क्या स्वयं सहायता समूह गांव की तस्वीर को बदलने में सक्षम है या नहीं है? क्या गांव को स्मार्ट बना पाया कि नहीं बना पाया? इस तरह के मुद्दे उठने शुरू हो गए। अरे बातें, और अक्सर देखा होगा, एक तरह से देखा जाए ये स्वयं सहायता समूह एक आधुनिक भारत का निर्माण कर रहा है। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माण कर रहा है? और ध्यान देना,
चुनौतियां पूछ चुका है यूपीएससी, वो पूछ चुका है। गवर्नमेंट की जो योजना है वो पूछ चुका है यूपीएससी, और रिपीट नहीं करेगा। अब जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी प्रश्न बनेगा, अब वो क्या करेगा? लिंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान वैश्विक मंदी की स्थिति में सरकार को आर्थिक विकास की निरंतरता के लिए स्वयं सहायता समूह को साथ लेकर चलना होगा। इस कथन का परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन ये बनेगा आपसे। नंबर 2 की बात करें हमेशा। नंबर 2, लोकतंत्र को ग्रास रूट पर लाने के लिए, जमीनी स्तर पर लाने के लिए पंचायत और स्वयं सहायता समूह को पूरक की भूमिका निभानी होगी। पूरक, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के सहयोग की भूमिका निभानी होगी। आ रही बातें? स्टेटमेंट। इस कथन के आलोक में स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें। यदि सरकार स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए प्रयास करती है और स्वयं सहायता समूह पंचायत तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, तो स्वयं सहायता समूह जिस अनुपात में डेवलप करेगा उसी अनुपात में पंचायती संस्था क्या होगी? डेवलप होगी। यदि वो डेवलप होगी तो ग्रास रूट पर हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी? मजबूत होगी। बातें समझ में आ रही हो? तीसरी बात, मेक इन इंडिया को लिंक करेगा वो। आ रही बातें? क्योंकि ये सारे टॉपिक से अब तक प्रश्न नहीं पूछा है। अब अभी तक क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी? उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा है। अब वहां से क्वेश्चन बना चुका है, जितना क्वेश्चन बनना था बना चुका है। अब वहां से नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इथिकल एस्पेक्ट। अच्छा, अब यूपीएससी क्या कर रहा है? इथिकल एस्पेक्ट की ओर जा रहा है। जैसे देखा होगा, सुबह में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, मृत्युदंड का नैतिक औचित्य, इथिकल पूछ रहा है। हर एक चीज का इथिकल। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई, इसके नैतिक औचित्य को बताएं। अब याद रखना है, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, जस्टिस को अब यूपीएससी इथिक्स से लिंक करेगा। और इस बार एक दो क्वेश्चन देखो आप, अगला जब पेपर देखिएगा ना, अगले 3 साल बाद 90% क्वेश्चन इथिकल एस्पेक्ट से पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि कानून तो बन रहा है, पर लोगों के अंदर नैतिक मूल्यों का तेजी से क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। तो योजनाएं बनने के बावजूद वो सफल। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि आप इथिकल एस्पेक्ट को बढ़ा दो, ताकि लोग हर तरह इथिकल नजरिए से सोचना शुरू कर देंगे। और याद रखना, जब इथिकल नजरिए से हम लगातार चिंतन करते हैं ना, तो हमारी सोच वैसी बन जाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा आचरण होगा, जैसा आचरण होगा वैसा व्यक्तित्व होगा, जैसा व्यक्तित्व होगा वैसा समाज, जैसा समाज होगा वैसा क्या बनेगा? राष्ट्र। तो हर एक चीज को इथिकल एस्पेक्ट लेके चलेगा। इस बार से यूपीएससी शुरुआत कर चुका है। अब किस दिशा में जा रहा है? तो आप सोचो, आप यदि इथिकल अप्रोच से लिंक नहीं कर पाए तब प्रश्न बनने वाला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, स्वयं सहायता समूह का निरंतर विकास हो रहा है, ठीक है? इसकी व्याख्या नैतिक दृष्टिकोण से करते हुए समाज में, अरे बात है, समाज में इसकी भूमिका में वृद्धि का परीक्षण करें। तो आपको अब आर्थिक नहीं पूछ रहा है कितना लाभ मिला, अब ये नहीं पूछेगा आपको ज्ञान कितना हुआ, अब ये पूछ रहा है आप कितने नैतिक बने, आप कितना अच्छा इंसान बने। और इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हमने डेवलप तो कर लिया ज्ञान के दृष्टिकोण से, पर हम अच्छा इंसान, क्योंकि आजाद का स्टेटमेंट अब्दुल कलाम का देखा होगा, एपीजे अब्दुल कलाम का, कम साक्षर पैदा कर रहे हैं, शिक्षित नहीं पैदा कर रहे हैं। तो इसके इथिकल एस्पेक्ट की बात करेगा वो। बातें दूसरी इश्यू क्या करेगा वो? स्वयं सहायता समूह को लिंक करेगा और इथिकल मुद्दे पूछेगा। नैतिक मुद्दे क्या है? बातें समझ में आ रही बात है? अब इसकी बात करेगा वो। थोड़ा सा लिखते चले, लिखो इसको। स्वयं सहायता समूह, परिभाषा लिखो आप। ये चीजें समझ में आ गई ना? गुड, लिखो स्वयं परिभाषा लिखो। एक समान पृष्ठभूमि वाले, एक समान पृष्ठभूमि वाले एवं
साझा उद्देश्य वाले, साझा उद्देश्य वाले निर्धन एवं वंचित वर्ग को एक मंच पर लाकर इस तरह संगठित किया जाए ताकि वे अपनी सहायता स्वयं कर सके। अपनी सहायता स्वयं कर सके। पॉइंट क्लियर? लेकिन जब संडे को क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो लोग रहे होंगे आपने इसे देखा होगा, इंट्रोडक्शन शुरुआत में अलग तरीके से कर रहा था। आपको मैंने क्या पढ़ना अलग है, जब क्वेश्चन को फ्रेम करोगे एकदम डायमेंशन चेंज हो जाएगा। और जो सैटरडे को क्वेश्चन डिस्कस किया था, संडे को पढ़ाऊंगा तो सारी बातें नहीं आएगी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता कंटेंट। ठीक है, तो वहां क्या था, सोशल इंपावरमेंट, ये इंपावरमेंट, इंट्रोडक्शन एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका। और जैसे हर एक चीज को आप इथिकल नजरिए से देखो। आप बातें समझ में आ रही बात है? हर एक चीज को, ये आपको आदत, जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 2 प्रश्नों का टेस्ट हो रहा है ना, यूपीएससी यूपीपीसीएस का, आज ज्यादातर क्वेश्चन इथिकल एस्पेक्ट में डिस्कस करूंगा। अब आप देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैसे सोचना आपको। और 10-15 दिन यदि आप सोचने का तरीका सीख लोगे ना, जैसे इकोनॉमिक्स में सीख लिया, घूम फिर के वही आ रहा है, तो इथिकल अप्रोच एक बार क्लियर हो गया तो आपके लिए लिखना क्या हो जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अनुसंधान, नाम सुना होगा, साइंस डे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा था, अनुसंधान के सामाजिक और नैतिक पक्षों की व्याख्या कीजिए। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, वैज्ञानिक और आर्थिक। अब सोशल पूछ रहा, इथिकल अप्रोच पूछा क्वेश्चन में। 2015 का पेपर देखना, इथिकल अप्रोच। अब दिक्कत ये थी, वो नया कॉन्सेप्ट था, और इस बार से यूपीएससी शुरुआत कर चुका है। ठीक है, लिखो आप, पैरा चेंज करो। स्वयं सहायता समूह इस सिद्धांत पर, स्वयं सहायता समूह इस सिद्धांत पर आधारित है कि बिखरे हुए लोगों को उत्पीड़ित किया जा सकता है। पर यदि उन्हें संगठित कर दिया जाए तो एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं। जिससे शोषण पर रोक लग सकती है। वस्तुतः स्वयं सहायता समूह स्वयं सहायता समूह इस बात में
विश्वास करता है कि लोग लोग आपस में मिलकर जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। SHG इस बात पर विश्वास करता है कि लोगों की सहायता इस प्रकार किया जाए ताकि लोग अपनी सहायता स्वयं कर सकें। पैरा चेंज करो। SHG के गठन को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा महिलाओं का विकास तथा महिलाओं का कौशल विकास करने के लिए जितनी भी योजनाएं निर्मित की गई, उसका लाभ केवल शहरी महिलाओं को मिला। ग्रामीण महिलाएं और शिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण इन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में
ग्रामीण ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त करने, सशक्त करने तथा सशक्त करने तथा विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एसएचजी की आवश्यकता महसूस की गई। नंबर 2, बैंक महिलाओं को बैंक महिलाओं को बैंक महिलाओं को उधार देना चाहता है, किंतु उसे डर बना रहता है कि बैंक का पैसा डूबने ना पाए। इसलिए बैंक किसी व्यक्ति को उधार देने की अपेक्षा व्यक्तियों के समूह को उधार देना पसंद करता है। इसलिए बैंक ने एसएचजी को प्रोत्साहित किया। नंबर 3, अर्थव्यवस्था के विकास में व्यक्ति की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता आवश्यक थी। इसके लिए स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया गया।
ठीक है। अब प्रश्न ये उठा, अब एक चीज देखो, आप एकदम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो होता क्या है, मान लिया जाए ये कैसे कार्य करता है, ये लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, स्वयं सहायता समूह की बात करें, ठीक है। तो जो स्वयं सहायता समूह है, इसके कार्य करने का तरीका क्या है, ध्यान देना। ये सारे लोग बिखरे लोग हैं, मान लिया जाए ए, बी, सी, ये सब लोग बिखरे लोग हैं, ये सब के सब निर्धन वर्ग लोग हैं। इन सबको क्या किया जाता है, एक मंच पर लाया जाता है और इन सबको एक आपस में जोड़ दिया जाता है। ये जोड़ा गया ए, बी, सी और डी, इसे कहा गया स्वयं सहायता समूह। अब ये करता क्या है, ये आपका बैंक है, ये करता क्या है, बचत को बैंक में जमा करना। ये बैंक क्या करता है, जमा के बदले उधार देता है। ठीक है, अब सोचो आप, इसका मतलब बचत का होना बहुत जरूरी है, पर ये डिपेंड करता बैंक बचत का कितना हिस्सा उधार दिया जाएगा, या दूना या तीन गुना। फिर ये स्वयं सहायता समूह करता क्या है, समझ वाली बात है। अब देखो आप, ये उत्पाद को कहां ले जाता है, बाजार ले जाता है। इस बाजार से किसकी प्राप्ति हुई, लाभ की प्राप्ति होती है। ये जो लाभ की प्राप्ति हुई, कुछ हिस्सा इसके पास चला जाता है, और कुछ हिस्सा इसके पास आ जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ, ये कैसे काम करता है, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, इसका तरीका क्या है, ये काम कैसे करता है, या ये कहा जाए एसएसजी बैंक संपर्क मॉडल है ये, एसएसजी बैंक संपर्क मॉडल है ये। ओके, चले, गुड।
सबके पास 100-100 रुपया होगा, 4 लोग 400 रुपये बैंक में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उसके बदले में बैंक हो सकता है 4,000 रुपया दे दे आपको। गणित में मानते हो कि 0 बराबर 100, 1 बराबर 100 मान के चलते हो ना? क्या 1 बराबर 100 होता है? अब इसे देखो आप, एसएचजी बैंक संपर्क मॉडल, एसएचजी काम कैसे करता है, उसकी काम करने का तरीका क्या है एसएचजी का, इतनी बात ही समझ में आ गई? कोई दिक्कत? लेकिन हम जब एसएचजी की बात करेंगे तो देखो आप, इसमें 2 बातें होती हैं, मिटा दूं? चलें, अब ध्यान देना इस बात को, ये जब एसएचजी काम करता है, चले मान लिया जाए ये एसएचजी है। अब सोचो आप, ये बैंक है, दोनों को आपस में जोड़ दो, जोड़ दोगे एसएचजी बैंक संपर्क कार्यक्रम कहते हैं, लिंकेज प्रोग्राम कहा जाता है इसे। अरे बात है, इसको सिंपल फॉर्म में SBLP कहा जाता है इसको। ये बैंक संपर्क मॉडल है। अब होता क्या है, ये एसएचजी क्या करता है, बचत को क्या करता है, जमा करता है। ये बैंक क्या करता है, इसको उधार देता है। संपर्क मॉडल देखो जरा, नहीं। अब मान लो ट्रेन में किसी से दोस्ती होगी, संपर्क हो गया, तो जो लेके आया कुछ तो पूछेगा, क्या अभी खाएंगे? तो हम देखते हैं भाई अच्छी चीज है तो डन, नहीं तो थैंक्स। हाँ देखो आप, और जब बैंक इसको उधार देता है ना, तो एसएचजी क्या करता है, ध्यान दो, एसएचजी करता क्या है, व्यवसाय शुरू करता है। एसएचजी क्या करता है, प्राप्त उधार से व्यवसाय प्रारंभ हुआ। और जब व्यवसाय प्रारंभ होगा तो क्या होगा, एसएचजी के सदस्यों को क्या मिलेगा, रोजगार। इनको रोजगार प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, एसएचजी तो होता क्या है, पहली बात ध्यान दो इस बात को, जब व्यवसाय दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है? अब देखो आप, जब रोजगार प्राप्त होगा तो इसमें है कौन, महिलाएं, निर्धन वर्ग है। जब रोजगार प्राप्त होगा तो निर्धन वर्ग की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। आज जब निर्धन वर्ग की आय में वृद्धि होगी तो बताओ क्या होगा, स्वाभाविक है सशक्तिकरण होगा। दूसरी चीज, यदि वो व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक है उत्पादन में सहभागिता में वृद्धि होगी।
इससे क्या होगा? उत्पादन में सहभागिता में वृद्धि होगी तो आर्थिक समृद्धि होगी। अब देखो आप, ये आर्थिक समृद्धि होगी। तीसरी चीज क्या होगा? उद्यमी संस्कृति का विकास। यदि उद्यमी संस्कृति का विकास हुआ, हर कोई उद्योग खोलेगा। और जब उद्यमी कल्चर का विकास होगा ना, तो लोग जॉब क्रिएटर बनेंगे, जॉब सीकर नहीं बनेंगे। सारी बात है। इससे क्या होगा बताओ जरा? गट हर क्षेत्र का क्या होगा? ये प्रत्येक क्षेत्र का विकास होगा यदि व्यवसाय खोलेगी तो। सारा खेल किसका है? सारा खेल स्वरोजगार का है। हाँ, बिजनेस। बिजनेस कल्चर का क्या होगा? विकास होगा। ये फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भूलेगा तो नहीं? अब एक चीज, इसका मतलब क्या चीज है? स्वयं सहायता समूह क्या करेगा बताओ जरा? गुड। स्वरोजगार को प्रमोट कर रहा है। उद्यमी कल्चर को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। निर्धन वर्ग के आय में क्या कर रहा है? वो एम्पावरमेंट को क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है। ये बातें समझ में आ गई? तो बैंक संपर्क मॉडल, याद रखना, एसएचजी बैंक संपर्क मॉडल ने क्या किया? निर्धन वर्ग की स्थिति को कैसे बदल दिया और कैसे उद्यमी कल्चर को प्रमोट किया इसने। यदि संपर्क मॉडल नहीं होता तो क्या हो पाता? और जब संपर्क मॉडल हुआ तो बैंक का उद्देश्य बन गया इसे प्रमोट करना, इसे पैसा देना। और ये लोग मिलकर के क्या करेंगे? एक उद्यमी कल्चर को प्रमोट करेंगे, ये स्वरोजगार को प्रमोट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। और जो लोग अब तक इकोनॉमी पर बोझ थे वे लोग क्या हो गए? छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया जाए हमारे परिवार में 10 लोग हैं, 2 लोगों को गवर्नमेंट जॉब है, 8 लोग उन 2 लोगों के तनख्वाह पर निर्भर है, तो वे सब लोग परिवार पर बोझ है। पर आपने क्या किया? वो कमाने वाले 2 व्यक्तियों ने क्या किया? सबको 10-10 रुपया दिया। 8 लोगों को जाओ तुम लोग छोटी छोटी दुकान खोल लो। सब दुकान खोलेंगे, सबकी इनकम क्या होगी? अब सब रोजगार में आ गए। अब हर व्यक्ति 100 रुपया रोज कमाएगा तो महीने में 24,000 क्या हो गया? बढ़ गया, इनकम बढ़ गया। एक व्यक्ति 3,000, 8 लोग कितना? 24,000। और जो अभी तक बोझ थे 2 लोगों पे, बोझ क्या होगा? अब उसकी बचत क्या हो जाएगी? अब बचत बढ़ जाएगी तो निवेश करेगा। हाँ जी, हाँ। चाय की दुकान खुल जाएगी 500 रुपए में। 500 रुपए में चाय की दुकान खुल जाएगी और रोज आप चाहो तो 500 रुपया डेली कमा सकते हो। हाँ, हाँ। चलो, ये बातें समझ में आ गई? अभी सोनू एक बार पढ़ा लेने दो, मैं आ रहा हूं उस बात पे, चिंता मत करो। इतनी बातें समझ में आ गई? अब प्रश्न ये उठा, प्रश्न ये उठा, अब देखो एक ही बात रखना है, स्वरोजगार।
बैंक, एसएचजी बैंक संपर्क मॉडल ने कैसे सोशल इंपावरमेंट को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अब एक प्रश्न उठा, मान लिया जाए एस एच जी एवं स्मार्ट क्या हो रहा है, गांव। और गांव की स्मार्ट कैसे बना रही है। अब सोचो, अब हम जब एसएचजी की बात करेंगे तो स्वयं सहायता समूह किसकी बात कर रहा है। यह स्वरोजगार को प्रमोट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गुड। यह स्वरोजगार को प्रमोट कर रहा है। अब सोचो जरा, स्वरोजगार यदि हुआ तो ग्रामीण गरीबी में क्या आएगी। बेरोजगारी में कमी आएगी। और जब ये आएगी ग्रामीण आय में क्या होगी। स्वाभाविक है, जब ग्रामीण आय में वृद्धि होगी तब होगा क्या। बाजार में रूपांतरित हो जाएगा। और जब बाजार में रूपांतरित होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। शिक्षण संस्था एवं बैंक की स्थापना। और जब बैंक की स्थापना होगी तो क्या होगा, स्मार्ट गांव। जब स्मार्ट गांव होगा तो स्वाभाविक है आय की प्राप्ति, तथा सभी सुविधाओं का विकास होगा। और जब ये होगा शहर की ओर पलायन नहीं। आज जब शहर की ओर पलायन नहीं होगा जब शहरी योजना बोझने को तो दो बातें होंगी। पहली बात, स्लम बस्ती का विस्तार नहीं। दूसरी तरफ क्या होगा, शहरी सुविधा। मूलभूत सुविधा। जब ये होगा स्मार्ट शहर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्मार्ट गांव के बिना स्मार्ट शहर की स्थापना निरर्थक है। यदि गांव स्मार्ट नहीं होगा तो शहर भी स्मार्ट नहीं हो पाएगा।
हाँ, स्लम स्लम कहाँ लिखा है? आधा सा स्लम बस्ती का विस्तार नहीं। समझ में आ रही बात है? शहरों को स्मार्ट बनाने में ठीक है, क्या हुआ? हो गया? आप इसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मिटा देता हूं मैं। साथ साथ नोट करते चलो आप लोग। अच्छा, सारा खेल किसका बताओ? सारा खेल पैसे का, रोजगार का है। रोजगार की स्थिति सुधर गई तो क्या होगा? गुड। चलें, स्लम बस्ती झोपड़पट्टी। चलें, अब एक चीज सोचो आप, एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या एसएसजी का विकास अपने आप में पर्याप्त है? ये क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो, सेकंड पार्ट नहीं बनेगा अभी क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं अभी। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ चुका यूपीएससी, गांव को स्मार्ट बनाए बिना शहर स्मार्ट नहीं हो सकते। अपने घर को स्मार्ट बना रहे हो और घर में सोने की व्यवस्था 10 लोग के, 10 लोग और आगे बाहर से 20 लोग हो गए। अब आपकी सारी स्मार्टनेस क्या हो गई? खत्म। 20 लोग ने फिर बनाया, फिर अगली बार फिर 40 लोग आ गए, तो पता चला कि क्षमता 20 की आगे 40। ये तो वैसा ही हुआ, बाइक पे क्षमता 3 लोग बैठेंगे, बैठ गए 5 लोग, तो खुद ही कहा मुझे तो हो सकता आप खड़े हो जाओ। नहीं, बाइक पे खड़ी कैसे हो सकते? हाँ? वो अलग चीज है। चला जा, आगे टॉपिक है हमारा। अभी रुको, अभी तुम कुछ मत पूछो, पूरा टॉपिक पढ़ा लेने दो।
आगे अभी टॉपिक मैंने बोला ना अभी, किसका आगे आंसर जवाब देंगे जब आगे हम पढ़ लेंगे तब। तो क्वेश्चन कैसे लिंक करेगा? अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, चले प्रश्न ये उठा, जब हम एसएचजी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, मान लिया जाए एसएचजी क्या करेगा, आर्थिक समृद्धि को निरंतर बनाए रखेगा। कैसे बनाए रखेगा? एक बात ध्यान देना, मान लिया जाए एसएचजी है, एसएचजी से क्या होगा? स्वरोजगार को प्रमोट करेगा, और स्वरोजगार को प्रमोट करेगा तो स्वाभाविक है ग्रामीण आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब ग्रामीण आय में वृद्धि होगी तो बाजार में मांग में वृद्धि होगी। दूसरी चीज, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक बात ध्यान देना, वंचित वर्ग एवं निर्भर वर्ग की सहभागिता, एसएचजी ने, क्योंकि लोग उत्पादन में सहयोग सहयोग करें, इससे क्या होगा? दो बातें होंगी। एक तरफ उत्पादन में क्या होगी, और दूसरी बात क्या होगा? जब बोझ में कमी होगी तो सरकारी बचत होगी, और ये होगी तो निवेश में वृद्धि। तीसरी चीज बात करें हम लोग, ये क्या करता है? स्वरोजगार के माध्यम से संसाधनों की वितरण पर बल देता है। जब ये होगा केंद्रीकरण नहीं होगी, जब बाजार में मांग में वृद्धि, मांग बनी रहेगी, और जब बाजार में मांग बनी रहेगी तो स्वाभाविक है आर्थिक मंदी की संभावना नहीं है। और जब ये होगा तो सब मिल करके क्या करेंगे? आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे। तो एसएचजी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है? देखो आप, ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब इसे ध्यान से समझो इस बात को एक बार। इकोनॉमिक ग्रोथ, एसएचजी कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा? ये स्वरोजगार के माध्यम से क्या करेगा? संसाधनों के वितरण पर बल, तो सबके पास पैसा आएगा। सबके पास पैसा होगा तो संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होगा। और जब संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होगा, सबके पास पैसा आएगा, तो बाजार में हमेशा मांग क्या होगी? अब मांग बनी रहेगी तो बताओ क्या होगा? आर्थिक समृद्धि होगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिमांड का निरंतर बना रहना क्या है? नंबर 2, ये स्वरोजगार को प्रमोट करेगा। तो ग्रामीण आय में क्या होगी? और जब ग्रामीण आय में वृद्धि होगी तो बाजार में मांग में क्या होगी? और जब बाजार में मांग में वृद्धि होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तीसरी चीज, उत्पादन में वंचित वर्ग एवं निर्धन वर्ग की सहभागिता में वृद्धि करेगा ये, क्योंकि सारे वंचित निर्धन वर्ग को कहां लेकर आ रहा है? एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, लोगों को संगठित कर रहा है स्वयं सहायता समूह। इससे क्या होगा? उत्पादन में क्या हो जाएगा? और नंबर 2, अर्थव्यवस्था पर बोझ में क्या आएगी? अब सोचो, उत्पादन में वृद्धि होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था पर बोझ में कमी आएगी तो बचत में क्या होगी? अब बचत में वृद्धि होगी तो निवेश में क्या हो जाएगी? क्योंकि बचत में वृद्धि तो निवेश बढ़ जाएगा, और निवेश बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा? गुड। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए आर्थिक समृद्धि में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का परीक्षण करिए तो कर ले जाओगे? वहां लिखना है 150 शब्द में केवल 3 पॉइंट गिनाओ, आंसर क्लोज। अभी देखा होगा मैं यूपी पीसीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, 3-4 पॉइंट आधे पेज में आ जाता होगा, ये पॉइंट चलेगा आपका, और ज्यादा करना नहीं है। क्यों सुनीत, बड़े सीरियस दिख रहे हो आजकल, क्या बात है? आ? अच्छा, बताओ सुनीत। डर के 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपको लगता है कि सदैव आप खुखार सिर के साथ रह रहे हो या तो क्योंकि सुजीत बेचारा खुद ही परेशान रहता है इतना छोटा, इसको उठा लिया जाता होगा अग्रवाल स्वीट्स पे क्यों सुजीत, सही है ना? बताओ जरा। चलो, चलो हम बात करते हैं, ये हो जाएगा। अगली चीज देखो आप, दूसरी चीज हम बात करें, एसएचजी एंड सेक्स रेशियो। लिंगानुपात की बात करें, ये सेक्स रेशियो को कैसे बढ़ा रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, बस मैं डायग्राम बना रहा हूं, इतना पर्याप्त है आपके लिए? गुड गुड। एसएचजी सेक्स रेशियो को कैसे प्रमोट कर रही है? हम एसएचजी की बात करें, जब एसएचजी की बात करेंगे तो स्वाभाविक है ये किसकी बात करेगा? और सब स्वरोजगार की बात करेगा तो स्वाभाविक है आय में वृद्धि। जब आय में वृद्धि होगी कुपोषण में कमी होगी। और जब कुपोषण में कमी होगी तो स्वाभाविक है लड़कियों के में भी कमी, तो लड़कियों के मृत्यु दर में गिरावट। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण
महिलाओं का क्या हो रहा है बताओ? आर्थिक सशक्तिकरण होगा। ठीक है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ, लड़कियों लिखो। कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। जब आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो दो बातें होंगी। निर्णय निर्माण में महिलाओं की सहभागिता होगी। दूसरा क्या होगा बताओ जरा? जब इकोनॉमिकल इंपावरमेंट होगा तो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी। और दूसरी चीज, एक चीज ये देखा जाए, आप एक चीज सोचो, कमी होगी तो मातृ मृत्यु दर में और ये क्या होगा? महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता, क्योंकि पैसा आ गया उनके पास। अब प्रजनन की स्वायत्तता आ गई तो कोशिशें की जाती है। हाँ जी, ये वीमेन है, वीमेन सेल्फ हेल्प। हाँ, स्पेसिफिक वीमेन, एसएचजी कॉमन वर्ड्स है। हाँ, कोई भी बना सकता है। वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करोगे ना तो महिलाओं को मिलेगा। उसका नाम ही वीमेन, नाम ही वीमेन, तो महिला स्वयं सहायता समूह। पर निर्धन, ये निर्धन वर्ग है, निर्धन कोई भी हो सकता है। पहले कॉन्सेप्ट था महिलाओं के लिए, अब क्या होगा? निर्धन वर्ग की बात करें। बेशक महिलाओं के प्रति डेडिकेटेड है ये। डेडिकेशन किसके प्रति है? महिलाओं के प्रति है। आ रही बात है? ये अलग चीज है कि अब तक जितनी भी स्वयं सहायता समूह बनी है महिलाएं, क्योंकि बैंक उनको प्रेफरेंस ज्यादा देता है। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि शहरी महिलाओं को लाभ मिला किंतु ग्रामीण महिलाओं को लाभ नहीं मिला। तीसरी चीज बात करें हम लोग, आप एक बात ध्यान देने इस बात को, होता क्या है बड़ी चीज, स्वरोजगार का कारण क्या हुआ? जब पारिवारिक आय में वृद्धि हुई तो दो बातें हुई। लड़कियों की शिक्षा पर खर्च में वृद्धि की बात की गई, और शिक्षा पर खर्च में वृद्धि की बात करेंगे तो स्वाभाविक है महिलाएं क्या होंगी। तीसरी चीज देखा जाए, चले, अनेक एसएचजी ने मादा भ्रूण हत्या के विरोध में आंदोलन, जब आंदोलन की बात किया जब रोक किसने बात किया? तो बताओ क्या हुआ? लिंगानुपात में क्या है बताओ? लिंगानुपात में गिरावट आने लगी।
अरे क्या ले लिंगानुपात में वृद्धि होने लगी। सेक्स रेशियो कैसे बढ़ा दिया इसने? हाँ, स्वरोजगार होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग बच्चियों की हत्या करना बंद कर देंगे। सेक्स रेशियो क्यों गिरा? क्योंकि मातृ मृत्यु दर क्या हो रही है? ज्यादा है। महिलाओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। दूसरा, मातृ मृत्यु दर की रीजन क्या चीज है? कि महिलाओं का प्रजनन स्वायत्ता नहीं है। एक से अधिक बच्चे पैदा करना, कमजोर होगी, अंत उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, और ग्रुप होता है तो सबको मजबूत कर रहा है। जब सब मजबूत हो जाएंगे तो सबके पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल पैसा आ गया रोजगार से, एजुकेशन पर खर्च, हेल्थ पर खर्च, तो कुपोषित नहीं होगी तो उनकी मृत्यु नहीं होगी महिलाओं की। ग्रुप को 6, 7, 8 महिलाएं, उन्हें ग्रुप बना लिया, बैंक उस ग्रुप को उधार देगा। इस कमरे में मान लो मिनिमम 5 चाहिए ग्रुप के गठन के लिए। जरूरी नहीं बचत, 100 रुपये भी जमा कर, वो सिंबॉलिक होता बचत, ताकि वो जिम्मेदार कि फ्री में कोई चीज मिलती है ना तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। हाँ, हाँ दे सकते, हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। तो स्वयं सहायता समूह सेक्स रेशियो को क्या कर रहा है? ये पॉइंट क्लियर? सारा खेल किसका है? सेक्स रेशियो बढ़ाने का 2 ही तरीका है। मातृ मृत्यु दर में क्या कर दो? कमी कर दो, और मादा भ्रूण की हत्या को क्या करो? रोक दो। तो मातृ मृत्यु दर में गिरावट कब आएगी? जब सुपोषण हो, पर्याप्त भोजन मिले और ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। ये तभी होगा जब प्रजनन स्वायत्ता होगी, और प्रजनन स्वायत्ता तभी होगी जब पैसा आएगा, और पैसा तभी होगा जब स्वरोजगार होगा, और स्वरोजगार तभी होगा जब सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। नंबर 2, अब सोचो आप, लोग मादा भ्रूण हत्या क्यों करते हैं? क्योंकि गरीबी है। ये क्या करेगा? गरीबी को दूर कर देगा। जब गरीबी को दूर कर देगा तो लोग मादा भ्रूण की हत्या, क्योंकि पता है लड़की पैदा हुई तो दहेज देना पड़ेगा, पैसा है नहीं तो जन्म ही मत लेने दो। नहीं, क्यों लता? सही बात है। आप बताओ जरा, आप लता, ऐसा ही है। अच्छा, पर आप कितने, आपकी संख्या कितनी है? गांव में एक व्यक्ति, आप जैसे लोग, और एक व्यक्ति की आवाज को क्या की जाती है? दबा दिया जाता है। महिला साथ दे तो, पर दिक्कत ये है कि जब महिला बहू लाएगी तो दहेज लेके आएगी, और जब बेटी की शादी करती है तो दहेज का क्या करती है? ऐसा है कि नहीं? तब सोचो जरा, दम अच्छी बात तो तब होती जब लड़का दहेज मांगे और लड़की कहती मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। पर आप अपवाद स्वरूप, पर आप अपवाद स्वरूप, बस वही चीज है, क्योंकि सपोर्ट मिलता नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यदि आप, ठीक है आपने कहा शादी नहीं करूंगी, हर लड़के को दहेज चाहिए, हर परिवार को दहेज चाहिए,
तो उस लड़की को हो सकता है अच्छे रिश्ते न मिले, ये भी डर है। हाँ, या तो आप सिलेक्शन ले लो, तो 50 लोग पीछे पीछे घूमेंगे, कहेंगे शादी मुझसे कर लो। नहीं, जैसे अभी एक छात्रा, वो लड़की रेवेन्यू ऑफिसर भी बिहार पीसीएस में, लड़का ठीक है अच्छा खासा पैकेज था, प्रोफेसर। अब उसने कहा दहेज की मांग, कहा ठीक है तुम अधिकारी हो, तभी 1 करोड़ रुपए दहेज, बार्गेनिंग कहा 50 लाख से कम नहीं, लड़की ने मना कर दिया शादी नहीं करूंगी। पर उसने मना करने से घर वालों को ज्यादा कष्ट नहीं, क्योंकि अगला लड़का वेट कर रहा है शादी के लिए, लड़की ऑलरेडी ऑफिसर है, गस्टेड ऑफिसर, उसको गाड़ी मिली है, सर्वेंट मिला हुआ है, गार्ड मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है। तो आपके जैसे 50 लोग पीछे पीछे, उसे मना किया, 10 लोग हाजिर हो गए, शादी हम करेंगे। फर्क ये कुछ, कोई लड़का इंटर कॉलेज का टीचर है, कोई उसी में है, विभाग में काम कर रहा है, और मैं भी रेवेन्यू ऑफिसर, तुम भी चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। घर वाले तैयार, क्योंकि दहेज नहीं लग रहा है। पर लड़की ने साहस का काम किया, जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ तो घर वाले कहेंगे मेरी लड़की मेरी नाक है, क्योंकि दहेज यदि दुर्भाग्य से असफल हो गए, मेहनत नहीं किए, तो घर वालों को लगे पढ़ाने में खर्च किया और उल्टे दहेज पे भी खर्च करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं तो ये किसने कहा? ये तो चूंकि महिलाओं का ग्रुप है ना, महिलाएं तो दहेज का विरोध कर, एक चीज, कोई महिला हमेशा वो दहेज का विरोध तब तक करती है जब तक उसका लड़का शादी के योग्य, और जिस दिन शादी के योग्य हो गया उसकी सुर बदल जाते हैं। और क्या क्या दो चीज देखती है, सीरत नहीं देखती है, सूरत। सीरत क्या होता है? इंटरनल ब्यूटी। सूरत क्या होता है? रंग रूप। अब वही महिला रंग रूप देखेगी बहू की, सीरत छोड़ो। और जब ब्याह के आएगी, बहू लेके आएगी, 1 साल बाद जब वो अपनी औकात उतरेगी बहू, तब कहेगी गलती होगी, सीरत दिखनी चाहिए थी। ये है। आ? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब शादी का प्रस्ताव चलता है, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो दोनों बेहतरीन एक्टिंग के टॉप लेवल पर होते हैं। और एक बार जानते हो, लड़की जब आएगी तो इस तरह शर्माती हुई आएगी जैसे लगता है उससे ज्यादा शरीफ कोई है नहीं, और लड़का भी ऐसे दिखेगा जैसे लगता है शराफत की मूर्ति है। दोनों। एक सीरियल बहुत अच्छा सीरियल हुआ, अच्छा सोचो कि लड़की के फादर ने लड़के भाई चलो लड़का लड़की दोनों आपस में बातें कर लें। लड़की जब चाय लेके आती है एकदम शर्माते हुए धीरे कदमों से, वाह कितनी सुशील बहू है। और जब दोनों को एक कमरे में छोड़ दिया गया मिलने के लिए, तो दोनों बातचीत करते, लड़की ने रिवॉल्वर निकाला और रख दिया टेबल पे। कहा बताओ क्या बात कर रही है? लड़की ने कहा कुछ नहीं बात कर रही है। कहा शादी तय, सोच लो, शादी आगे तय। लड़का के मरता क्या न करता। कहा ठीक है तय। बाहर दोनों निकले शर्माते हुए। अब लड़की की हार्ट बीटिंग बढ़ी हुई, लड़के का फटाफट बेटा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं पापा ठीक है तय कर, चलिए चलिए घर से बाहर निकल दिए। लड़की के फादर ने कहा आखिर तुमने क्या बात की, तुरंत तैयार हो गए? कहा पापा कुछ नहीं, बहुत प्यार से मेरे सीरत को देख करके। लड़का क्या हो गया? अब इंटरनल ब्यूटी। खैर चलो। अर्जुन, ईश्वर को शुक्रिया अदा करो कि ऐसा आपके साथ न हो। अच्छा गुड। हाँ। बिल्कुल। इनका जो प्रश्न है, जो महिला इस तरह की आवाज उठा रही है उसको मीडिया के मंच पर प्रमोट किया जाए, उसे अवार्ड दिया जाए, होना ही चाहिए। पहली बात, कम से कम साहस तो किया, मीडिया एक्सपोजर मिलना चाहिए उसको। अन्य महिलाएं वैसा एक्सपोजर पाने के लिए क्या करेंगी?
प्रयास करेंगे, और जब प्रयास करेंगे तो बताओ उसका परिणाम क्या होगा? हाँ? अब एक चीज ध्यान दो, पढ़ी लिखी कुपोषित है तो पढ़ लिख के पैसे कमाएगी, बाद में क्या हो जाएगी? हाँ 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 बात सही है, इसे हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब रायसा को सोच रहे हैं ना, लता के घर 1 महीने रख दिया जाए, ये रोज बोर्नवीटा का दूध पी के आती है, तो ये क्या होगा?